नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सुनील हत्केल, शिशु रोग विशेषज्ञ। आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं जो है शिशु में निकलने वाले दांत के संबंध में। फ्रेंड्स, यह अधिकतर माता पिता की एक क्वेरी रहती है कि जब बच्चों के दांत आते हैं उस समय बच्चों को क्या तकलीफ होती है, बच्चों को क्या परेशानियां होती हैं, बच्चों के दांत कब निकलना शुरू होते हैं, पेरेंट्स कैसे पहचानें कि बच्चों के दांत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अधिकांशतः पेरेंट्स को ये पहले से पता होता है कि बच्चों को जब दांत आती है या निकलने चालू होते हैं उस समय में बहुत तकलीफ होती है, उस समय क्या चीज़ की जा सकती है और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे मेरे इस वीडियो में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके सारे मन में आने वाले सवालों के आपको जवाब मिल सके। वो दांत आने की शुरुआत होती है लगभग 5वें से 6वें महीने में। अधिकांश शिशुओं को 5 से 6वें महीने में मसूड़ों में सूजन आने लगती है। जाहिर सी बात है, दांत आने के पहले जब मसूड़ों में सूजन आती है तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जिसके संकेत बच्चे अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में देते हैं। वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चे मुंह में कोई भी चीज़ पकड़ के वो डालते हैं, हाँ मुंह में उंगलियां डालते हैं, बच्चों के मुंह से बहुत सारा लार टपकता है, बहुत सारा थूक बाहर की तरफ निकलता है। बच्चे कोई भी चीज़ अगर आप उनके अपना हाथ भी उनके मुंह में डालें तो बच्चे उसको काटते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती जिससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसके संकेत आपको मिलते हैं। कई बार तो बच्चे खाना पीना भी अवॉइड करते हैं, आप नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। अगर वो सुबह सो रहे होते हैं तो सुबह में उनकी नींद प्रॉपर नहीं होती, या रात में जब वो सोने की आदत होती है वो उसमें भी उनको इंटरप्शन होता है। कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को दस्त लगने लगते हैं, या यूं कहें कि जब बच्चों को दस्त लगते हैं तो पेरेंट्स का ये क्वेरी रहती है क्या उनके बच्चों को दांत तो नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कुछ हद तक सही है कि दांत आने से दस्त लगते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ सकती है, अगर 3-4 बार जा रहे थे तो 5-6 बार जा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पतले दस्त जाने लगे या बार बार बच्चा दस्त जा रहा है तो इसका मतलब उसमें और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसको बिल्कुल कंफ्यूज ना करें बच्चों के दांत आने से। दांत आते हैं उस समय पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स वो क्या सारी चीज़ें हैं जिसको करने से बच्चों को जो दांत आने में आसानी हो, बच्चों के दांत बहुत अच्छे से आए, या बच्चा जो है कंफर्टेबल हो जाए, वो खा पी सके और अच्छे से अपनी नींद भी प्रॉपर ले सके। दांत आने चालू होते हैं, सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं, 6वें-7वें महीने में दांत दिखने लगते हैं, उसके 1 महीने बाद ऊपर के 2 दांत आते हैं। तो ये फर्स्ट डेंटिशन है जो बच्चों को होते हैं। अब जब दांत आते हैं उससे पहले मसूड़ों में सूजन आने लगती है। इसे आप खुद अपनी आंख से देख सकते हैं, मसूड़े पहले की अपेक्षा सूजे हुए नजर आते हैं। अगर आप उंगली लगा के भी अगर आप उसको मसूड़ों के अंदर देखेंगे तो आपको लगेगा, पता चलेगा कि उसके अंदर सूजन आ रही है। जैसे समझिए कि जैसे अगर आपको किसी मच्छर ने काटा तो जाहिर आपको वहां हल्की सी खुजलाहट महसूस होती है या हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। ये बिल्कुल वैसा ही बच्चे को भी फील होता है। जब जब मच्छर कहीं काटता है हम उसको सहलाते हैं या खुजलाते हैं तो हमें आराम लगता है। ठीक वैसे ही बच्चे के अपने मसूड़ों को आराम देने के लिए, जिसमें उसे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही होती है, खुजली हो रही होती है, हल्का दर्द भी हो रहा होता है, तो एक्चुअली उससे वो रब करने की कोशिश करता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, उसको सहलाने की कोशिश करता है। इसलिए जो है बच्चे बार बार उंगली अपने मुंह में डालते हैं और उसे चबाने की कोशिश करते हैं। बच्चे कई बार हाथ में जो भी चीज पकड़ में आती है उसे वो मुंह में डालते हैं। इससे उन्हें क्या होता है? आराम लगता है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को मुंह में हाथ ना डाले इसलिए क्या करते हैं, उसमें कपड़े पहना देते हैं, हाथ के मोजे पहना देते हैं। ये तो जस्ट और अपने उल्टा कर दिया। ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है कि बच्चा मुंह में हाथ डाल रहा है और आप उसको रोकने की बजाय आप उसमें कपड़े पहना दे या मोजा पहना दें। ये बच्चे के लिए और नुकसानदायक हो सकता है। तो फिर अब करें क्या? इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन यह है कि सबसे अच्छी चीज तो यह कि मां कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा ठंडा पानी ले और उंगली में साफ रुमाल, कॉटन का रुमाल या कोई भी साफ कपड़ा लपेटे और उसको पानी में भिगोए और उसके बाद में बच्चों के मसूड़ों को उंगली से सहलाए। जैसे हम ब्रश करते हैं अपने मुंह में चारों तरफ 2 ऊपर नीचे, वैसे ही बच्चे के मसूड़ों को पूरा अच्छे से सहलाना चाहिए। दिन में 4 से 5 बार। जब भी ऐसा लगे बच्चा इरिटेट ज्यादा हो रहा है
या थूक ज़्यादा निकल रही है, उस समय हम इसको रिपीट कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमें ये तरीका अपनाना चाहिए, इससे बच्चे को बहुत आराम लगता है। इसके अलावा कुछ टीथर्स भी मार्केट में आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मार्केट में बहुत सारे टीथर्स उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहूंगा कि टीथर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही टीथर इस्तेमाल करें जो सिलिकॉन मेड हो, प्लास्टिक मेड ना हो। प्लास्टिक वाले टीथर टॉक्सिक होते हैं, बच्चों में चोकिंग करा सकते हैं। वैसे तो कोई भी टीथर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चे को उससे कोई नुकसान ना हो, बच्चा उसे मुंह में कहीं गलती से निगल ना ले। टीथर इस्तेमाल करने से पहले एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि टीथर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद बच्चे उसको अगर मुंह में डालते हैं या चबाने की कोशिश करते हैं तो बच्चों की जो सूदिंग होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, बच्चों को आराम और ज्यादा लगता है। तो आप ये कर सकते हैं। टीथर देने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए उसको बहुत अच्छे से वो क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे से धुला होना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको आप इस तरह से क्लीन करते रहें ताकि बच्चे के पेट के अंदर इंफेक्शन ना जाए। इसके अलावा और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आप चाहें तो कुछ मेटल के चम्मच वगैरह भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे उससे अच्छे से पकड़ लेते हैं। लेकिन वो भी जब दें तो उसे आप ठंडा करके दें। जैसे मैंने अभी कहा कि ठंडी चीजें बच्चों को सूदिंग देती हैं, तो आप उसे भी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख के ठंडा करके आप दे सकते हैं, अच्छे से वॉश करके। तो बच्चे उसे भी मुंह में डालते हैं, जब तक वो ठंडा रहता है बच्चों को सूदिंग इफेक्ट मिलता है उसका, उस बच्चों को आराम मिलता है। जैसे गाजर जैसी सब्जियां होती है, जिससे बच्चे जब दांत नहीं आए हुए होते हैं तो गाजर जैसी सब्जियां बच्चे काट नहीं पाते हैं, तो एक कोई गाजर जैसी कोई ऐसा फल लेके जो एकदम कड़ा होता हो, बच्चा उसे अच्छे से पकड़ सके, उसे अच्छे से क्लीन करके बच्चों को दीजिए। बच्चे उसे रब करने की कोशिश करते हैं, मसूड़ों में चबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, बच्चे उसे काट भी नहीं पाते हैं। इसका और एक अच्छा फायदा ये होता है कि गाजर जैसी चीजें थोड़ी देर में आपने उसको क्लीन कर दिया वाटर से, या उसकी एक परत निकाल छील के फेंक दी और फिर बच्चे को पकड़ा दिया, तो बच्चे क्या है उसको चूसते भी रहते हैं, तो उससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है और बच्चों को मसूड़ों को आराम मिलता है। और देना वैसे ही थोड़ी देर आप उसको ठंडा करके दे दें बच्चे को, और बच्चा कंफर्टेबली उसके साथ प्ले भी कर लेता है, और उसके मुंह में भी अगर डालता है तो उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे बच्चों को दस्त लगते हैं, जैसे मैंने शुरू में इस वीडियो में बताया, थोड़ा बहुत बच्चे की लैट्रिन की फ्रीक्वेंसी में बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर 5-6 बार से ज्यादा अगर बच्चा पतले दस्त जा रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन के लक्षण भी हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे किसी भी तरह से चीजें उठा के मुंह में डालते हैं तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है कि उनके मुंह के द्वारा बैक्टीरिया वायरस चले गए हों और बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो। डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ये बहुत जरूरी है। 6 महीने में तो बच्चों के दांत आना चालू हो जाते हैं, जो कि लगभग 1 साल तक ये प्रोसेस शुरुआती डेंटिशन चलती रहती है। अगर साल भर में भी बच्चों के दांत आपको नहीं दिख रहे हैं कि बच्चों के दांत नहीं आ रहे हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि दांत आने में जो तकलीफ होती है उसके लिए कुछ मार्केट में ऐसी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे ग्राइप वाटर या कुछ और चीजें, तो ये इस पे कितना सही है कितना गलत है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपके बच्चों के डेंटिशन में के समय जो भी आपके मन में सवाल आएंगे या आ रहे होंगे उसका जवाब आपको मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इनका जवाब देने के लिए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मेरे इस YouTube चैनल बेस्ट बेबी केयर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, और इसमें मैं वही बातें बताता हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स को भी अपने क्लिनिक में बताता हूँ।